सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको मार्क डाउन करते चलिए, उसमें इंपॉर्टेंट लिख लें। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको मार्क डाउन करते चलिए, उसमें इंपॉर्टेंट लिख लें। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट की जितनी भी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें मैं आप लोगों को यूनिट 1 to 6 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 7 और 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 7 के अंदर जो हमारा चैप्टर आता है स्फीयर आता है, कोन एंड सिलेंडर है, ठीक। यूनिट 8 में सेंट्रल कॉनिकॉइड्स एंड जनरेटिंग लाइंस है, ठीक। मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट चैप्टर्स जानना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने एक वीडियो बना दी है। तो जब आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पहली सिलेबस वाली वीडियो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिलेबस कराया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट चैप्टर सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है कि कौन कौन से आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने उस सबको नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। और यूनिट 1 to 6 तो मैंने सारे यूनिट्स के तो अपलोड कर ही दिए हैं, तो अब ये लास्ट यूनिट हमारी 7 और 8 यूनिट की है, इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगी, क्वेश्चन अच्छे से करवाऊँगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरी कोई नई वीडियो आई शाम को 6 बजे आती है, मंडे टू फ्राइडे आती है, तो अगर आप 6 बजे एक्टिव रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, तो उसी टाइम आप देख लेंगे। तो ये होता है ना कि जिस टाइम वीडियो आई उस टाइम आप वॉच कर लेंगे, तो आपको मतलब ये नहीं रहेगा कि हम बाद में जाके करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, उसी टाइम आप करते चलिए। एग्ज़ाम भी क्लोज आने वाले हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन करते चलिए। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन धीरे धीरे होती रहे। फिर बाकी मैं आप लोगों को चैप्टर्स भी बताऊँगी, फिर साथ ही साथ मैं आप लोगों को पेपर भी सॉल्व कराऊँगी, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ही अच्छी हो जाएगी, ठीक। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्फीयर चैप्टर का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक चीज़ और बता देती हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझा करिए क्योंकि आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जब आपको क्वेश्चन ही अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आंसर तो आप कर ही लेंगे, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा क्या पूछ रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन को समझाती हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 2013 में पूछा गया है। मैंने इसमें ईयर्स भी मैंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं आप लोगों को रियल कॉन्टेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose center is एंड रेडियस। ये इक्वेशन निकालनी है स्फीयर का जिसका सेंटर और रेडियस दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2011 में पूछा गया था, फाइंड द एनवलपिंग कोन ऑफ स्फीयर निकालना है। इक्वेशन दी गई है x² y² + z² + 2x - 2y - z, ये z है, ठीक, = 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2016 में पूछा गया था, फाइंड आउट द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर। स्फीयर दिया गया है, इसका रेडियस निकालना है और क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द सेंटर निकालना है उसका स्फीयर का। इक्वेशन है 3x² y² z² - 2x - 3y + 4z + 22 = 0। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 2014 में पूछा गया था, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1। 2 स्फीयर दिया गया जिसका रेडियस r1 है और r2 है। कट ऑर्थोगोनली इसको कट किया गया है। प्रूव डैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल, प्रूव करना है साथ ही साथ कि जो रेडियस होगा कॉमन सर्कल का r1 r2 / r1 का स्क्वायर √ में प्लस r2 का होल स्क्वायर। कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2013 और 15 में पूछा गया था, अ स्फीयर ऑफ रेडियस के। एक स्फीयर है जिसका रेडियस k है, पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास आउट कर रहा है, एंड मीट द एक्सिस, और
एक्सिस पे मीट कर रहा है ए बी सी पे। साथ ही साथ हमें प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल होता है ए बी सी लाइज ऑन द स्फेयर, स्फेयर दिया गया है इस सेंटर पे लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 2018 में पूछा गया था। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है विद सेंटर, सेंटर दिया गया है एंड टचिंग द प्लेन, प्लेन दिया गया है 2x + 6y - 3z + 15 = 0। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए। जो इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसको मार्क डाउन करते चलिए, उसमें इंपॉर्टेंट लिख लें। जैसे ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन किस में आता है? लॉन्ग में आता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, तो लॉन्ग और शॉर्ट लिखते चलिए, मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 और 16 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर और रेडियस वाले क्वेश्चन है ना, इसको ज़रूर करके जाना है जिसमें सेंटर और रेडियस पूछा, क्योंकि हर बार एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि आप लोग सेंटर और रेडियस निकालिए ऑफ द सर्कल इन विच द स्फेयर, स्फेयर का दे देगा इक्वेशन, साथ ही साथ सेंटर और रेडियस निकालना है। x² y² z² -8x + 4y + 8z - 45 = 0 इस कट बाय द प्लेन, एक दूसरे प्लेन से इसको कट किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, 2004 में पूछा गया था। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं बता रही हूँ ना कि सेंटर और रेडियस वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। जिसमें स्फेयर दिया गया है, दूसरे स्फेयर से इसको कट किया गया, बस इक्वेशन चेंज कर देगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए 2012 और 16 में पूछा गया ऐसा ही क्वेश्चन, और इसी तरह क्वेश्चन 2004 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2010, 11, 12, 13 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में शॉर्ट में आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर दिया गया है जो कि कट बाय द प्लेन। ये वाले तरह के क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, सबको बस वैल्यू चेंज कर दिया गया है और ये इक्वेशन दे दी गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं 2011, 19, 18। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है, इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है। क्या कह रहा है? प्रूव दैट द प्लेन, प्लेन दिया गया है, कट द स्फेयर, जो कि प्लेन है स्फेयर को कट कर रही है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी, इसको प्रूव करना है। ठीक, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अब और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फेयर से जितने भी क्वेश्चन बते मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब देख लेते हैं कोन एंड सिलेंडर जो चैप्टर है हमारा, उससे कितने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 2010 में पूछा गया था, 11 क्वेश्चन नंबर है। फाइंड द इक्वेशन एट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस। इक्वेशन निकालना है जिसमें कि रेडियस दी गई है, हुज एक्सिस पासेस थ्रू, उस एक्सिस में किस पॉइंट से पास कर रहा है वो दिया गया है, और साथ ही साथ डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, और प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल है? 2, -3 और 6 के। ये भी क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2019 में पूछा गया था, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आया था। प्रूव दैट द सेंटर सेक्शन ऑफ कॉनिकोइड्स, सेक्शन निकालना है इसमें ax² + by² + cz² = 1 बाय अ टेंजेंट प्लेन टू द कोन दिया गया, कोन की इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, 2005, 10, 15 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन, कोन की इक्वेशन निकालनी है, हुज वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा, उसके वर्टेक्स दिया गया है और बेस दिया गया y² = 4ax और z = 0। क्वेश्चन नंबर 14, 2013 और 17 में पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स एंड पैरेलल टू द लाइन। ठीक, इक्वेशन निकालनी है, ये इक्वेशन दी गई है x/1 = y/-2 = z/3 एंड गाइडिंग कर्व इज द एलिप्स की इक्वेशन दी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये शॉर्ट में पूछा गया था 2004 में कि शो डैट द कोन इज, कोन दो इक्वेशन दी गई है, वो बताना है इसमें से कि दोनों जो इक्वेशन है वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, 2007 और 8 में पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट A, B, अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, बीटा है और ये गामा है, हुज जनरेटिंग लाइन पासेस थ्रू द कोनिक्स। ये कोनिक्स की इक्वेशन दी गई है, इससे पास आउट कर रही है। ठीक, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2018 में पूछा गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट 0, 0, 0 एंड पासेस थ्रू द सर्कल। ये इक्वेशन दी गई है x² y² z² + x - 2y + 3z - 4 = 0 और दूसरी इक्वेशन है x - y + z = 2।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे 2004, 9, 11, 19 इतने सारे ईयर्स में पूछा गया। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की इक्वेशन निकालना है। हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन दी गई है, बताना है पैरेलल है कि नहीं। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आया था, इतने सारे ईयर्स में पूछा गया, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। एंड पासिंग थ्रू द कर्व। कर्व की इक्वेशन दी गई है x² + 2y² = 1, z = 0। क्वेश्चन नंबर 19 2017 में पूछा गया था। प्रूव दैट द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज। उसका वर्टेक्स दिया गया और साथ ही साथ बेस दिया गया है। एंड बेस इज द कर्व z = k, x, y = 0 इज x(k/z), y(k/z). क्वेश्चन नंबर 20 जो है 2018 में पूछा गया है। प्रूव दैट द इक्वेशन दी गई है और रिप्रेजेंट करना है कोन को। इफ़ u² / a + v² / b + w² / c = z। इसको प्रूव करना है। ठीक, कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंट्रल कोनिकॉइड्स और जनरेटिंग लाइन चैप्टर्स के देख लेते हैं। ठीक, इसको आप लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चैप्टर काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 2004, 7, 12 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइंड द सेंटर ऑफ द कोनिक्स। सेंटर निकालने कोनिक्स का x² / 9, y² / 16, z² / 4, 2x, कॉमा है ना, 2x + 2y - z = 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2005 और 10 में पूछा गया था। लोकस ऑफ द, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स टू द कोनिकॉइड्स। इसमें लोकस निकालना है। ठीक, इसमें इक्वेशन दी गई है ax² + by² + cz² = 1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2017 में पूछा गया था। शो दैट द 6 नॉर्मल फॉर्म अल्फा बीटा गामा टू द इलिप्सॉइड लाइट ऑन अ कोन ऑफ द 2nd डिग्री। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 2014 में पूछा गया था शॉर्ट में। फाइंड द लोकस ऑफ द इक्वल कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द इलिप्सॉइड। ठीक, इक्वेशन दी गई है, इसको आप लोगों को लोकस निकालना है। लोकस वाले क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है 2012 और 17 में लॉन्ग में पूछा गया था कि डिड्यूस द पोल ऑफ द प्लेन। इसमें दिया गया है Lx + My + Nz = P विथ रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड्स दिया गया है ax³ + by² + cz = 1। इसी क्वेश्चन को एक और वैरायटी में पूछा गया था कि शो डैट द पोल ऑफ इक्वेशन दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉनिकॉइड्स दिया गया है, साथ ही साथ इन द पॉइंट, इसमें पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 2012 में पूछा गया था। द सेंटर ऑफ द कोनिकॉइड्स 3x² - y² - z² + 6, मतलब ये दो इक्वेशन दी गई है, इसका सेंटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 2018 में पूछा गया था। द इक्वेशन x² / 4 + y² / 6 = -3z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक, उसको आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 2004, 7, 10। एक चीज़ मैं आप लोगों को और पूछ लेती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को सारे चैप्टर्स के सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोगों को MCQs पेपर चलता है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मेरे में MCQs चलता है। बहुत ऐसा होता है कि मेरी तरफ जो है डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में चल रहा है, बहुत में MCQs चलता है। तो अगर आप लोगों में MCQs चलता है तो बताइए, मैं आप लोगों को उसकी भी सीरीज़ प्रोवाइड कर दूँगी। बस आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 2004, 7, 10 में पूछा गया था। द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ द एलिप्सॉइड दिया गया है, उसका बताना है, रेडियस बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हमारा कि 2009 और 18 में द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टैंजेंट प्लेन दिया गया, टू द कोनिकॉइड दिया गया है, उसमें बताना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा दो इक्वेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10 2016 में हमारा पूछा गया था। इफ़ द सेक्शन ऑफ द कोनिकॉइड्स बाय द सेंट्रल प्लेन इज एन एलिप्स देन राइट डाउन द एरिया ऑफ द एलिप्स। एरिया ऑफ द एलिप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो इस पूरे यूनिट का, इस पूरे चैप्टर्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2017 और 18 में पूछा गया, अभी फ़िलहाल में आया हुआ है। राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। ठीक, तो ऐसे ही मैं आप लोगों को इसके सारे यूनिट्स के तो क्वेश्चन कराई दी हूँ। अब मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर भी वीडियो देने वाली हूँ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। शाम को 6 बजे एक्टिव रहा करिए, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है। गुड बाय एंड स्टे सेफ।